दोस्तों, होली बुराई पर अच्छाई की जीत है और अधर्म पर धर्म की जीत के लिए मनाया जाता है। और इसके लिए कहानी प्रचलित है कि जो भक्त प्रहलाद थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप के लाख दबाव के कारण, क्योंकि उनके पिता हिरण्यकश्यप बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और उन्हें लगभग ना मरने वाला वरदान मिल चुका था। तो जब ऐसा हुआ था तो वो मान ही गए थे कि अब तो मुझे मरना ही नहीं है, तो अपने आप को भगवान समझने लगे थे। और इसलिए भक्त प्रहलाद के ऊपर एक दबाव डाल रहे थे कि तुम मुझे भगवान मानो, लेकिन भक्त प्रहलाद उन्हें भगवान नहीं मान रहा था। और तरह तरह की यातनाएं देने के बाद भी जब वो अपनी भक्ति करवाने को सफल नहीं हो पाए, तब उनकी बहन, जिनका नाम होलिका था, उनके पास एक ऐसा कंबल था जिसे लपेट लेने से कभी भी व्यक्ति आग से नहीं जलता था। और होलिका को उन्होंने कहा कि तुम वो कंबल लपेट कर और प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ जाओ और आग से प्रहलाद जल जाएगा और तुम बच जाओगे। लेकिन उस वक्त ऐसा विधि का विधान हुआ कि हवा चला और कंबल भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल के राख हो गई। तो दोस्तों, होली शब्द होलिका नाम से ही बना है और ये सोच के मनाया जाता है कि हम अपने अंदर के होलिका का दहन कर देंगे। आज के बाद से हमारी जो अंदर की होलिका है वो नहीं रहेगी। मतलब कि हम होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद के समर्थन में मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे होलियों में जिस तरह से लोग होली खेलते हैं और जिस तरह का माहौल रहता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग होली भक्त प्रहलाद के समर्थन में नहीं, हम लोग होली होलिका के समर्थन में मनाते हैं। होली के दिन कोई व्यक्ति थोड़ा भी अगर शराब पिए, होली के दिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी शराब पीता हो, साल में 1 या 2 बार भी पीता हो ना, तो होली के दिन जरूर पिएगा। और दोस्तों, हिंदू धर्म का जो त्यौहार होता है उसमें मांसाहार वर्जित होता है। मांसाहार वर्जित करने का उद्देश्य था जीव हत्या मना होता है। कोई भी छोटा छोटा त्यौहार भी होगा तो कुछ मना हो चाहे ना हो, मांसाहार मना रहेगा। लेकिन होली के त्यौहार में कोई व्यक्ति के घर में थोड़ा सा भी मांसाहार चलता तो उस दिन मांस जरूर बनता है। जबकि माना जाए तो होली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, फिर इसमें मांसाहार क्यों चलता है? जीवों की हत्याएं हम क्यों करते हैं? मुझे समझ में नहीं आता ये परंपरा कब से जुड़ गई कि होली के दिन मांसाहार किया जाएगा, होली के दिन मदिरापान किया जाएगा और होली के दिन लोगों को रंग लगाने के नाम पर हुड़दंग किया जाएगा। दोस्तों, मुझे यकीन है कि भक्त प्रहलाद के नाम पर अगर होली खेली जाती तो कम से कम मदिरापान तो नहीं होती, क्योंकि ये राजसी प्रवृत्ति है। मांसाहार तो नहीं होती, क्योंकि ये भी राजसी प्रवृत्ति है। और दोस्तों, रंग लगाने की जो परंपरा है ना, जबरदस्ती रंग लगाने की परंपरा नहीं होती। भक्त प्रहलाद के बच जाने की खुशी में लोग दूसरे के ऊपर पुष्प बरसा के, सुगंधित पुष्प बरसा के, अलग अलग सुगंधित रंग बरसा कर स्वागत एक दूसरे का करते होंगे, भक्त प्रहलाद का स्वागत करते होंगे। तो एक दूसरे को जो रंग लगाने की परंपरा भी होती होगी ना, तो उनकी खुशी से परंपरा होती होगी। अभी की तरह नहीं कि कोई व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से लोग रंग लगाते हैं कि वो बेचारा घर से ही बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकलते। तो दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल में जो मैंने लिखा था कि होली के दिन शराब पीना क्यों जरूरी होता है, वो दरअसल मैं आपको ये बता नहीं रहा था कि क्यों जरूरी होता है। दरअसल मैं उन सभी होली के दिन शराब पीने वालों से ही पूछ रहा था कि होली के दिन शराब पीना क्यों जरूरी होता है। जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वो होली जैसे पवित्र त्यौहार के दिन शराब पीते हैं, वो जरूर कमेंट करके बताइए कि होली के दिन शराब पीना क्यों जरूरी होता है। जितने लोग होली के दिन, इस पवित्र त्योहार के दिन मांसाहार करते हैं, बेजुबान जानवरों को काटते हैं और उनको खाकर ऐसा सोचते हैं कि मुझे प्रहलाद की भक्ति प्राप्त होगी, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और मैं भगवान का प्रिय बन जाऊंगा आज के दिन, मैं उनसे पूछता हूं कि होली के दिन आप मांसाहार क्यों करते हैं? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। और जो लोग ये करते होंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि इस पवित्र त्योहार के दिन इतने सारे अपवित्र काम कैसे होते हैं। और दोस्तों, मैं अंत में आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि होली हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इसे ऐसे मान के चलाइए कि ये अधर्म पर धर्म की विजय है, ये बुराई पर अच्छाई की विजय है, ये असुरों पर भगवान का विजय है। इस त्योहार में ऐसा काम ही किया जाना चाहिए जिससे पता चले कि ये देवताओं का त्यौहार है, ये दुष्कर्म पर सत्कर्म का विजय है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा होली पर विचार कैसा लगा, आपको ये मेरा होली पर सवाल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।